एपिसोड की शुरुआत सुंग जिनवू के स्कूल में अपनी बहन जिनआह के टीचर से मिलने से होती है। मिस चोई जिनआह की प्रगति के बारे में बात करती है और कहती है कि जिनआह एक बहुत होशियार छात्रा है और मुझे लगता है कि उसमें अच्छा हंटर बनने की पूरी क्षमता है। वह फिर जिनवू से पूछती है, क्या आपने कभी सोचा है कि वह हंटर बने? सुंग जिनवू, जो अपनी बहन को बहुत अधिक सुरक्षा देने वाला है, उससे में जवाब देता है, सुंग जिनवू, मैंने पूरी कोशिश की है कि वह हंटर न बने। यह बहुत खतरनाक है। जिनवू अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि वह जानता है कि हंटर की दुनिया कितनी खतरनाक होती है, जहां हर दिन मौत का खतरा रहता है। यह सीन हमें यह दिखाता है कि जिनवू और उसकी बहन के बीच कितना गहरा रिश्ता है। यह सीन यह भी दिखाता है कि सुंग जिनवू ने अब अपनी शक्ति को महसूस किया है, लेकिन वह अभी भी अपनी बहन को इस खतरनाक दुनिया से दूर रखना चाहता है। यह सी रैंक डंजन में घटना। जिनवू अपनी बहन जिनाह के शिक्षक से मिलने के बाद एक नए मिशन में शामिल होते हैं। उसे एक सी रैंक डंजन के बारे में सूचना मिलती है, जिसमें उसकी बहन की दोस्त हनसोंगी फंसी हुई है। हनसोंगी, जो रैंक हंटर है, ने हंटर बनने का सपना देखा था, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी। जिनवू यह समझता है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह वहां जाने का फैसला करता है। डंजियन अचानक रेड गेट में बदल जाता है। जिनवू और बाकी हंटर डंजियन में घुसते हैं, लेकिन जल्दी ही डंजियन रेड गेट में बदल जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। रेड गेट्स में अक्सर बहुत ज्यादा खतरे होते हैं और यहां तक कि एस रैंक हंटर भी जीवित नहीं लौटते। सभी हंटर्स में घबराहट फैल जाती है, लेकिन जिनवू तुरंत समझ जाता है कि यह स्थिति बहुत गंभीर है। जिनवू और तू सोचते हुए, यह कोई सामान्य डंजियन नहीं है, हम फंस चुके हैं। किम चुल और उसकी टीम का आइस स्लेयर के खिलाफ संघर्ष। सीजन 2 एपिसोड 1 में किम चुल और सुंग जिनवू के साथ आइस स्लेयर का खतरनाक सामना होता है। इस दौरान किम चुल की टीम और जिनवू की टीम के बीच कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। किम चुल का सी रैंक गेट में परिवर्तन। किम चुल को सी रैंक गेट के भीतर आइस स्लेयर से मुकाबला करना होता है। वह पहले एस रैंक हंटर के रूप में अपने आप को देखता है, लेकिन यहां उसकी स्थिति सी रैंक गेट में होती है, जो उसके लिए एक झटका होता है। आइस स्लेयर और उसके सैनिकों द्वारा हमले के बाद किम चुल को महसूस होता है कि उसकी टीम का मुकाबला इतना मजबूत दुश्मन से करना आसान नहीं है। किम चुल अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक टीम जिसमें कमजोर हंटर्स होते हैं, उन्हें जिनवू के साथ रहने के लिए कहता है। दूसरी टीम जिसमें शक्तिशाली और मजबूत हंटर्स होते हैं, उन्हें अपने साथ लेकर वह आगे बढ़ता है। जिनवू की टीम को किम चुल ने कमजोर समझते हुए उन्हें अकेला छोड़ दिया, जबकि किम चुल अपनी टीम के साथ आइस स्लेयर के खिलाफ लड़ने निकल जाता है। बर्फीले भालू और बर्फीला इलाका। डंजियन के अंदर बर्फीले भालू जैसे खतरनाक राक्षस होते हैं। यह इलाका बर्फीला और सुनसान होता है और लगता है जैसे कोई अलग ही दुनिया हो। भालू बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जिनवू अपनी शैडो आर्मी की मदद से उन्हें आसानी से हरा देता है। हनसोंगी यह सब देखकर हैरान रह जाती है और उसे समझ आता है कि जिनवू अब कितना शक्तिशाली हो चुका है। हनसोंगी, यह एस रैंक हंटर की ताकत है। बर्फीले भालू और इग्रिस की लड़ाई। जब जिनवू और उसकी शैडो आर्मी डंजियन में अंदर जाते हैं, तो वे बर्फीले भालू से सामना करते हैं। ये भालू बेहद ताकतवर और खतरनाक होते हैं। पहले तो इन भालुओं के साथ लड़ाई सामान्य सी लगती है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, बर्फीले भालू अपनी असली ताकत दिखाते हैं। जिनवू समझता है कि इन भालुओं को अकेले मारना आसान नहीं है, इसलिए वह इग्रिस, जो उसकी शैडो आर्मी का एक बहुत शक्तिशाली जनरल है, को लड़ाई में भेजता है। इग्रिस पहले भी काफी ताकतवर रहा है, लेकिन इस बार उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ता है। इग्रिस का प्रदर्शन और भालू के खिलाफ लड़ाई। इग्रिस ने अपनी पूरी ताकत से बर्फीले भालू पर हमला करना शुरू किया। वह बहुत तेजी से भालू के खिलाफ लड़ाई करता है। लड़ाई के अंत में इग्रिस की पूरी ताकत काम आती है। जैसे ही इग्रिस ने भालू की कमजोरियां पकड़ लीं, उसने अपने शैडो स्ट्राइक से उसे पूरी तरह से हराया। इग्रिस का प्रदर्शन अद्भुत था और यह सीन यह दिखाता है कि जिनवू की शैडो आर्मी कितनी ताकतवर है। हालांकि बर्फीले भालू की शक्ति को देखते हुए यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ इग्रिस के बल पर ही लड़ाई जीतना आसान नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक सोच और ताकत से काम लेना पड़ा। किम चुल और उसकी मजबूत टीम की लड़ाई आइस स्लेयर से। किम चुल और उसकी टीम आइस स्लेयर से टकराती है। आइस स्लेयर की शक्तियां बहुत खतरनाक होती हैं। वह बर्फीले हमले करता है और अपनी ताकत से शिकार को दबा देता है। लड़ाई के दौरान किम चुल की टीम पूरी तरह से थक जाती है, क्योंकि आइस स्लेयर इतना शक्तिशाली है। किम चुल की टीम के अधिकतर लोग घायल हो जाते हैं और मरने की कगार पर होते हैं। किम चुल की हार और भागना। किम चुल अपनी पूरी टीम को बुरी तरह से हारते हुए देखता है और न चाहकर भी वह अपनी टीम को वहीं छोड़कर भाग जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद घटना होती है। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, हमें यह एहसास होता है कि अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप अगला हिट एपिसोड कभी मिस ना करें। चलिए फिर मिलते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के अगले धमाकेदार एपिसोड में।